टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी की कहानी भी बड़ी उतार चढ़ाव भरी है। उसमें कहीं ठहराव नजर नहीं आ रहा और ऐसा ही हुआ है उनकी पर्सनल लाइफ में भी। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी हंसी जहां के पक्ष में एक फैसला सुनाया है, जिसके तहत शमी को अब हर महीने अलग रह रही पत्नी को 4 लाख रुपए देने होंगे। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ये पैसे देने होंगे, इसे जाने उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर शमी की लाइफ में हंसी जहां आई कहां से और क्यों उनके बीच ये अलगाव होने की बात हुई। 11 साल पहले यानी कि साल 2012 में जब शमी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे और टी20 मैच के दौरान शमी की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की चीयर लीडर हसीन जहां से पहली मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही शमी हसीन जहां को दिल दे बैठे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर 6 जून 2014 को दोनों ने निकाह कर लिया। इस कपल ने साल 2015 में अपनी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम आयरा शमी है। लेकिन फिर धीरे धीरे तकरार भी बढ़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि साल 2018 में हसीन जहां ने शमी पर मारपीट, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शमी के बड़े भाई के खिलाफ भी दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। हालांकि शमी ने सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया और इसे साजिश करार दिया। बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 2 सितंबर 2019 में कोलकाता की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में शमी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। वहीं हसीन जहां ने 10 लाख रुपए के मासिक गुजारा भत्ता करने की भी मांग की और कोर्ट में मुकदमा दायर किया। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हसीन जहां को 1,30,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अलीपुर कोर्ट ने अगस्त 2018 में शमी को पत्नी के लिए हर महीने 50,000 और बेटी के लिए 80,000 रुपए देने का आदेश पारित किया और अलीपुर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हंसी जहां कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट ने पाया कि अलीपुर कोर्ट का जो आदेश था उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शमी की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों अच्छी है, वो भत्ता देने में सक्षम है। हंसी ने दोबारा शादी नहीं की और बेटी के साथ अकेले रहती है। आदेश के मुताबिक हंसी जहां को 1.5 लाख रुपए जबकि बेटी को 2.5 लाख रुपए हर महीने देने होंगे। हंसी जहां ने इस बार शमी से 7 लाख रुपए हर महीने की मांग की थी। खैर, ये तो था कोर्ट का अब का आदेश, लेकिन जब हंसी शमी से अलग हुई तो उनको बर्बाद करने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। उन्होंने शमी पर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप भी लगाए, जिसके बाद बीसीसीआई ने शमी को अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया और जांच भी शुरू कर दी। जांच में शमी पाक साफ निकले और हंसी झूठी साबित हुई। लेकिन इन सब ने शमी को इतना तोड़ दिया था कि वो जान देने की सोचने लगे। खुद शमी कहते हैं कि अगर मुझे मेरे परिवार का साथ नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और मेरे परिवार वालों को लगता था कि कहीं मैं अपार्टमेंट से कूद न जाऊं। जब मैं मैच में आया उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ दिन के बाद। अच्छा, वो चल ही रही थी, इतने एक्सीडेंट भी हुआ। हाँ तो यार, वो बिल्कुल हाँ, तो और जस्ट आईपीएल से मुझे लग रहा है 10 या 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। हाँ 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 हाँ। और ये मीडिया का भी वो सबसे हाई पे चल रहा था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो बिल्कुल उस टाइम पे मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ ना होती हाँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हो सकता है कि मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। अरे बाप रे यार, ये तो किसी को नहीं पता है यार। ये किसी को इसको, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है कि क्या चीज़ मैंने झेली है, क्या मैंने उस टाइम पे मैंने कैसे पास किया अपना टाइम। तो मेरे घर वाले पहरा देते थे घर पे। मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ। तो वो लोग एक ना एक बंदा मेरे पास रहता था जिसका 24 फ्लोर पे घर था ऊपर के। इसका पता नहीं बालकनी से जंप मार देगा, ये दिमाग में कई बार डिस्कस कर चुका है इस चीज को। तो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, केवल यही घूम रहा था।
वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी शमी और हंसी जहां के बीच तलाक नहीं हुआ है, इसकी प्रक्रिया अभी जारी है। 23 जुलाई 2022 को शमी ने तलाक उल हसन के तहत हंसी को तलाक का नोटिस भेजा है। खैर, ये कब तक होगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन मामला अभी अदालत में लंबित है। इन सब से अलग शमी को सिर्फ अपनी पत्नी से ही परेशानी नहीं झेलनी पड़ी, उनको मुस्लिम होने का भी कई बार नुकसान उठाना पड़ा और मुसलमान होने के चलते कई बार वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी आए और तब उन्हें गद्दार तक कहा गया। ये कहानी 4 साल पहले की है, साल 2021 और महीना था अक्टूबर का, जब T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 17.5 ओवर में ही बिना विकेट खोए मैच जीत गई। इस मैच में मोहम्मद शमी ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। उस समय शमी भारत की ओर से एकमात्र मुस्लिम खिलाड़ी थे और इस मैच में उन्होंने करीब 12 रन के औसत से 4 ओवर में 43 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया। और इस मैच में वो भारत के सबसे महंगे गेंदबाज थे। हार के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शमी को ट्रोल करते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया। वो तो शुक्र है भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली का और कई वर्तमान और पूर्व क्रिकेटरों का, जिन्होंने लोगों के इस दुर्व्यवहार के बाद सार्वजनिक रूप से शमी का साथ दिया। कोहली ने तो खास तौर पर शमी के खिलाफ हो रहे व्यवहार को इस्लामोफोबिक प्रकृति का करार दिया। खैर, इन सब परेशानियों के बीच शमी ने कैसे अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखा और फिर अपनी गेंदबाजी से वर्ल्ड कप में ऐसा धांसू प्रदर्शन किया कि हर ओर शमी शमी होने लगा और जो ट्रोलर्स उनको गद्दार कह रहे थे, उनको शमी ने अपनी गेंदबाजी से करारा जवाब दिया। नमस्कार।